अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ज़िंदगी भर बहुत सारी चीज़ों से चिढ़ते हैं, बहुत सारी बातों से उलझते हैं, नफ़रत करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, अनाद रखते हैं, नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 172 में फरमाते हैं कि लोग उस चीज़ के दुश्मन होते हैं जिसे नहीं जानते। यानी हमारे तमाम तर दुश्मनियाँ जो एक दूसरे से होती हैं, जो किसी भी मामले में या कहीं पे भी हम एक दूसरे से उलझ रहे होते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हम दूसरे के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश नहीं करते, दूसरे की बात को जानना नहीं चाहते या जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। हमें मालूम नहीं होता कि हकीकत क्या है, असलियत क्या है, वजह क्या है। और जब हम ये जान जाते हैं तो दुश्मनी ख़त्म हो जाती है या दुश्मनी की वजह बाकी नहीं रहती। लेकिन अगर जानने के बाद भी किसी के अंदर वो दुश्मनी, वो अनाद और वो बुग़्ज़ बाकी रहे, तो वो या तो उसकी अना होती है या वो अपनी बात पर हट धर्मी से डटा रहे और दुश्मन बना रहे, तो शायद बना रहे। लेकिन जब इल्म उसको हासिल हो जाता है, जब वो समझ लेता है, तो दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कोशिश कीजिए, जहालत को दूर कीजिए। जिस चीज़ के बारे में आपको नफ़रत है, उसी चीज़ के बारे में सीखिए, समझिए, जानिए। इंशाअल्लाह आपकी वो दुश्मनी और वो नफ़रतें दूर हो जाएंगी। ख़ासकर मैं तमाम मुसलमान भाइयों से यही कहूँगा कि एक दूसरे की बात को, एक दूसरे के अक़ीदे से नफ़रत करने के बजाय, उसको बुरा कहने के बजाय कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझिए, उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सब मोमिनीन हैं, सब उस परवरदिगार पर, उसके रसूल पर बहुत ज़्यादा ईमान रखते हैं, अक़ीदा रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और उनकी अताअत करना चाहते हैं। अगर आपस में चंद एक इख्तलाफात हैं तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनके देखने का, उनके समझने का अंदाज़ कुछ और है, आपके देखने और समझने का अंदाज़ कुछ और है। एक दूसरे के अंदाज से समझिए, देखिए और नफ़रतों को दूर कीजिए, आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा कीजिए, दुश्मनियों को ख़त्म कर डालिए, वरना दुश्मन हमें ख़त्म करने के दर पे है। शुक्रिया।